जय माता की जय माता हम गुरु मितेश्वर नंद आप सभी का स्वागत करता हमारे यूट्यूब चैनल पर। वाम मार्गी पूजा या फिर कहते हैं तांत्रिक कहते हैं किस तरीके से इन गुप्त नवरात्र में माँ भगवती की कहते हैं पूजा करते हैं, जो कि 30/1/2025 से चालू होने वाली है गुप्त नवरात्रि। तो इन दिनों में कैसे हमारे जितने भी शिष्य हैं कैसे पूजा करें, और जो भी नए साधक हैं जो कहते हैं माँ भगवती की कहते हैं पूजा करना चाहते हैं, माँ काली की पूजा करना चाहते हैं, वो इस 9 दिनों में कैसे माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें, आज इसी विषय पे जो है हम जो है ये वीडियो बना रहे हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कहते हैं तांत्रिक मार्ग में कहते हैं जो वाम मार्गी होते हैं या कौल पंथ के होते हैं वो कहते हैं घट स्थापना करने से, घट स्थापना जो करते हैं वो कहते हैं चक्र मंडलों के कहते हैं करते हैं। पहले उससे पहले ना आपको चक्र मंडल बनाना पड़ता है घट स्थापना करने से पहले। जैसे वैदिक चक्र मंडल हो गया, काल चक्र मंडल हो गया, अष्टदल चक्र मंडल हो गया, है ना, नव दुर्गा महामंडल हो गया, चक्र मंडल हो गया। तो इनों की कहते हैं ये जो है ना स्थापना आपको कहते हैं करनी होती है इन 9 दिनों के लिए। ठीक है, रात्रि पूजा होती है नव गुप्त नवरात्रों में, जितनी भी पूजा आप कर सकते हैं दिन और रात्रि उतनी कीजिए, है ना। और इन चक्र मंडलों को जब आप बना लेंगे, अब चक्र मंडल कैसे बनते हैं उनकी पिक आपको कहते हैं यूट्यूब पे ही मिल जाएगी, या कहते हैं गूगल पे आप सर्च करेंगे तो यह अष्टदल चक्र मंडल हो गया, नवग्रह चक्र मंडल हो गया, इनकी फोटो जो है पिक आपको मिल जाएंगी। बनानी कैसे है वो आप पिक देखने के बाद कहते हैं चावल होते हैं उनको कलरफुल कर लीजिए, जैसे लाल हो गए, काले हो गए, पीले हो गए, है ना, सफ़ेद कलर के हो गए, इनके चावलों से कहते हैं आप अष्टदल चक्र मंडल, काल चक्र मंडल, वैदिक चक्र मंडल ये आप बना सकते हैं। और जो ये बनाने के बाद आपको घट स्थापना करनी है। घट स्थापना करने के लिए आपको एक सकोरा लेके आना है। सकोरा लेके आइए। सकोरा होता है मिट्टी का कहते हैं बर्तन होता है जो बड़ा सा होता है, जिसमें कहते हैं जो बोए जाते हैं, है ना। तो उसकी कहते हैं आप स्थापना कीजिए। और उस पर कहते हैं सकोरे पे कहते हैं उसको कहते हैं अच्छी तरीके से धोने के बाद, पहुँचने के बाद उस पर कहते हैं सतिया बनाइए। सतिया बनाने के बाद उस पर कहते हैं एक मिट्टी का कहते हैं कलश लेके आइए, उसे रखिए। कलश के अंदर आपको क्या क्या रखना है, कलश के अंदर जैसे आपको समुद्री नमक हो गया, इत्र हो गया गुलाब का, ठीक है, गंगा जल हो गया, गुलाब जल हो गया, 9 सिक्के हो गए, है ना, जो 9 देवी के प्रतीक है, 9 सिक्के हो गए। ठीक है, इसी के साथ साथ कहते हैं रतन हो गए, रतन मिलते हैं, कहते हैं गृह रतन होता है, नवग्रह रतन होता है, वो डाल दीजिए इसके अंदर। ठीक है। इस और जो है इसके अंदर लौंग डालिए, सुपारी डालिए, इलायची डालिए, इन सभी चीज़ों को कहते हैं आप कहते हैं डालने के बाद उसके ऊपर आपको कहते हैं चावलों का कहते हैं मिट्टी का जो कहते हैं कलश रखा हुआ है, उसको फिर आपको कहते हैं एक छोटा सा सकोरा आता है जो उससे ढक दिया जाता है। ढकने के बाद कहते हैं चावल रखिए और उस पर एक का सिक्का रखिए चावलों के अंदर। उसके ऊपर हरा नारियल जो आता है, पानी पीने वाला नारियल, उसकी स्थापना कीजिए। ठीक है। और उसके बाद जो कहते हैं घट आपने स्थापना किया उस पर कहते हैं बाहर की तरफ कहते हैं आपको कहते हैं स्वास्तिक बनाना है। ठीक है। और उसके बाद माँ भगवती की जो नारियल आपने रखा है, माँ भगवती का प्रतीक जो भी आपने कहते हैं नारियल रखा, हरे कलर हरा वाला पानी वाला नारियल, ठीक है, वो आपको चुन्नी से आपको उसको कहते हैं लपेटना है और अपनी अरदास लगानी है। ठीक है। अरदास आप 11 रुपये से भी लगा सकते हैं, 51 रुपये से भी लगा सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। अरदास आपको लगानी है कि आप ये जो कहते हैं माँ भगवती की जो पूजा पूजा आराधना कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, संकल्प किस लिए, क्या जो भी संकल्प है आपका, सुख शांति समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्ति, धन प्राप्ति, माया प्राप्ति, काया प्राप्ति, ठीक है, जो भी आपकी कहते हैं इच्छाएं हैं वो इच्छा माँ भगवती के आगे प्रकट करनी है। और उसके बाद कहते हैं आपको कहते हैं माँ भगवती की कहते हैं 9 दिन आपको पूजा करनी है। अब 9 दिन माँ भगवती की पूजा करनी है तो आप कौन सा मंत्र आप इसमें जाप कर सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर आप कहते हैं माँ काली का मंत्र आप जाप कर सकते हैं, माँ काली का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है। ओम कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, इस तरीके का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको कहते हैं आपको गुरु ने कहते हैं मंत्र दिया आप उसका भी कहते हैं अनुसरण कर सकते हैं, उसका भी जाप कर सकते हैं। वस्त्र इसके अंदर अगर आप कहते हैं माँ काली माँ दुर्गा दोनों के वस्त्र अगर समर्पण करना है तो दोनों को समर्पण करिए। ठीक है। वैसे तो काली दुर्गा दोनों के ही वस्त्र लगते हैं इसके अंदर, है ना। और इसके साथ साथ गणेश जी के कपड़े और हनुमान जी के और कहते हैं भैरव बाबा के, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ कहते हैं माँ भगवती के साथ चलती है, माँ जगदम्बा के साथ ये शक्तियाँ चलते हैं, तो इनके कपड़े होने अनिवार्य हैं। ठीक है। और आपको कहते हैं डेली भोग में आप इनको कहते हैं लड्डू का भोग दे सकते हैं, पान दे सकते हैं, पेड़ा दे सकते हैं, है ना। जो भी पकवान आप बनाते हैं वो बनाइए। कोशिश ये कीजिए कि कहते हैं आप कहते हैं ये सारी क्रियाएं जितनी भी करें ये गुप्त करें, किसी को पता ना चले, यानी कि आपके बगल में भी अगर कोई रह रहा है ना दूसरे कमरे में, उसको भी पता ना चले कि आप ये गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्रि का मतलब है कि आप जितना आप कहते हैं माँ भगवती की गुप्त तरीके से पूजा करें, जिसका कहते हैं आप कहते हैं ना बताएं किसी को भी, कि कहते हैं ऐसा नहीं है जैसे कहते हैं जो शरद अमावस शरद कहते हैं ये अपना जो वैसे जो नवरात्रे होते हैं ना, उन नवरात्रों में क्या होता है आपको कहते हैं महावर भी लगाते हैं, है ना, अच्छी तरीके से मेहंदी भी लगाते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, और कहते हैं भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो उन नवरात्रों में क्या होता है कि कहते हैं उन नवरात्रों में वो प्रत्येक सबको दिखाते हैं कि कहते हैं नवरात्र हैं, चैत्र नवरात्र जिन्हें आप बोलते हैं। ठीक है। वो नवरात्रे कहते हैं जागृत नवरात्र होता है, उसमें सबको पता होता है कि कहते हैं माँ भगवती के कहते हैं नवरात्रे आप कर रहे हैं। लेकिन जहाँ गुप्त नवरात्रों की बात आ जाती है तो ये सारी की सारी क्रियाएं गुप्त होती हैं। और तांत्रिक और वाम मार्गी जो होते हैं
जहाँ जो कल ये क्या करते हैं, ये कहते हैं इन पूजाओं को कहते हैं रात्रि पूजा बहुत करते हैं, पूरी पूरी रात माँ भगवती की कहते हैं पूजा करते हैं। ठीक है, और कहते हैं जितना हो सके उतनी रात्रि पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि पूरी की पूरी रात्रि माँ भगवती की जो कहते हैं पूजा करता है, आराधना करता है, उसी को ही कहते हैं गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। रात्रि पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, दिन की पूजा भी आप कीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए रात में जितना आप जाग सकते हैं, जितना आप कहते हैं पूजा माँ भगवती की कर सकते हैं उतना कीजिए। ठीक है, अब इसी के साथ साथ कहता है आपको मैंने बता दिया कहता है स्थापना कैसे करनी है, घट स्थापना कैसे करनी है, भोग प्रसाद क्या देना है। आप इसके अंदर कहता है लौंग इलायची बतासों का भी भोग दे सकते हैं, हलवे चने का भी भोग दे सकते हैं, माँ को खीर का भी भोग समर्पण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तांत्रिक मार्गों में कहता है, हमारे मार्गों में कहता है 16 देवियों की पूजा होती है, 16 उपचार पूजा होती है, तो हम तो 16 दिन के व्रत करते हैं। वैसे बहुत से जो होते हैं वो 9 दिन के भी करते हैं, है ना, 10वें दिन अपना कहते हैं उद्यापन कर देते हैं, लेकिन हमारे मार्ग में कहते हैं 16 दिन का होता है, फिर कहते हैं उसके बाद ही उद्यापन होता है। 16 दिन की पूरी 16 देवियों का कहते हैं पूजन किया जाता है इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि कहते हैं जैसे मान लीजिए आप कहते हैं अपनी कहते हैं जो भी आपकी मनोकामना है, वो मनोकामना आप माँ भगवती को कहते हैं बोल सकते हैं। कहते हैं माँ भगवती हम ये कहते हैं गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं, आपका नाम जप रहे हैं, ये कहते हैं इसकी हमारी ये मनोरथ है, ये मनोकामना हमारी आप पूरी कीजिए। इसी के साथ साथ जैसे मान लीजिए आपको कहते हैं शक्ति चाहिए, माँ भगवती की आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं साधक हैं और आप चाहते हैं कि हमें शक्ति मिले, तो इस शक्ति के लिए आप कहते हैं लाल कलर की कैंडल आप जला सकते हैं माँ भगवती के आगे। ठीक है, अगर आपको कहते हैं आपके ऊपर कहते हैं कोई तंत्र किया हुआ है या कहते हैं आप तंत्र से बार बार परेशान हो रहे हैं, तो काले कलर की कैंडल जलाइए। शांति के लिए सफ़ेद कलर की आप कैंडल माँ भगवती के सामने जला सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों की आप जो है कहते हैं जाओ इस तरीके से कहते हैं माँ भगवती का कहते हैं आप जाप कीजिए। मैंने बता दिया कहते हैं लक्ष्मी के लिए लाल कलर की, और अगर कि कोई दुश्मन आपको बार बार परेशान कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए काले कलर की। ठीक है, और शांति के लिए सफ़ेद कलर की आप कहते हैं कैंडल जलाइए माँ भगवती के आगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है आप जो है काली के और दुर्गा की दोनों की आप जोत जलाइए। ठीक है, तो जय जय माता तारा, हर हर महादेव। अगर इस तंत्र से रिलेटेड या गुप्त नवरात्र से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको कहते हैं जानकारी चाहिए, तो आप हमसे कहते हैं बात कर सकते हैं व्हाट्सअप पे, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। तो जय जय माता तारा, हर हर महादेव। दरबार आने के लिए मंगल शनिवार को आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।